नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि लौंग और फोटो से किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। अतः वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है। जब आप ये विधि करें तब आपको मांस और मदिरा का त्याग करना है। इन बातों का ख्याल रखें। चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, लौंग, आपको पहले भी बताया गया है कि लौंग औषधि के रूप में भी काम में आती है, रसोई में मसालों के रूप में काम आती है और तंत्र विद्या का बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है लौंग। वशीकरण करने के लिए, किसी के किए कराए को तोड़ने के लिए या किसी पर कर्म करने के लिए, कर्म कांड के लिए लौंग का बहुत ही महत्व होता है। सात्विक पूजा पाठ में भी लौंग की बहुत महत्वता है। तो आज हम जानेंगे लौंग से किस प्रकार से पावरफुल वशीकरण का निर्माण किया जाता है तंत्र विद्या का कर्म करके। जिस प्रकार से आप सामग्री देख पा रहे हो, आपको लेनी है 2 लौंग। फूल वाली लौंग लेनी है, खंडित लौंग नहीं लेनी है। फूल वाली लौंग, पूर्ण लौंग आप लोगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस फोटो नहीं होनी चाहिए। सामने वाले का चेहरा सीधा होना चाहिए, आपको देखता हुआ होना चाहिए। साइड फेस, साइड में देखता हुआ फोटो आपको नहीं लेना है, इसका ध्यान रखें। और लेनी है आपको मौली, जो मौली पूजा में यूज में होती है। आराम से आपको किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पे मिल जाएगी। मौली का जो धागा होता है वो आपको इस विधि में यूज में लेना है। बात करते हैं मित्रों समय की। तो समय रहेगा किसी भी मंगलवार, किसी भी गुरुवार और किसी भी रविवार। दिन के समय में सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में राहु काल छोड़कर आपको यह विधि करनी है। राहु काल 2 घंटे का होता है पूरे दिन का, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या फिर किसी भी हिंदू कैलेंडर में आप देख लीजिएगा कि राहु काल कितनी बजे से कितनी बजे तक है। वो आपको 2 घंटे ये विधि नहीं करनी है। बाकी आप दिन उगने से दिन ढलने के बीच कभी भी, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी ये विधि कर सकते हो। बस राहु काल को आपको छोड़ना पड़ेगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको कपड़ा बिछाकर बैठना है किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार के दिन। और कपड़ा बिछाकर खुद भी कपड़े पर ही बैठना है। किसी आसन पर भी आप बैठ सकते हो, क्योंकि तंत्र विद्या का काम जमीन पर नहीं होता है। किसी भी अभिमंत्रित चीज को जमीन पर नहीं छोड़ा जाता है, इसीलिए कपड़ा बिछाया जाता है। आप खुद भी कपड़े पर विराजमान होइए या फिर किसी आसन पर बैठिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये तीनों सामग्रियां अपने सम्मुख रख लेनी है और पूरी श्रद्धा से, पूरे तन मन के साथ आपको यह विधि शुद्ध होकर करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरी श्रद्धा से आपको इस विधि में जुट जाना है, क्योंकि ये विधियां ऐसी हैं, अगर आपने इन विधियों को अपना तन मन दे दिया, अपनी श्रद्धा दे दी, तो ये विधि आपको इतना कुछ लौटा कर देगी जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके प्यार को इतना पावरफुल तरीके से वश में करेंगी जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, जो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा। इस प्रकार का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब आपको करना यह है कि सर्वप्रथम आपको 2 लौंग लेनी है। राहु काल का त्याग कर देना, ध्यान रखें, माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें। 2 लौंग आपको लेनी है फूल वाली। यह काम बारीकी वाला है, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। जैसे बताया है वैसे करना है। लौंग को आपको इस प्रकार से, एक लौंग का सिरा इधर होना चाहिए, दूसरे लौंग का सिरा इधर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसे पकड़ना है। उसके पश्चात आपको इसे मौली के धागे से अच्छे तरीके से बांधना है। इस प्रकार से आपको मौली इस पर लपेटनी है।
मित्रों, जैसा बताया है वैसे करें, अपने तरीके से आपको कुछ नहीं करना है। हम जो भी बताते हैं वो तंत्र शास्त्र के अनुसार बताते हैं। आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको इसे अच्छे तरीके से, बारीक काम है, धीरे धीरे आपको करना है। और कपड़ा बिछाकर बैठिएगा ताकि जमीन पर किसी भी प्रकार का संपर्क तंत्र विद्या की सामग्री से ना हो। इस प्रकार से बारीकी से आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो ये जो लौंगे हैं उनका खंडन हो सकता है, खंडित हो सकती हैं। तो आपको धीरे धीरे इसमें 2 गांठें लगानी है। इस प्रकार से आपको 2 लौंगों को बांध लेना है। एक का सिरा इधर होना चाहिए, दूसरे का सिरा इधर होना चाहिए। मोली से आपको इसे बांध लेना है। उसके पश्चात सामने वाले की फोटो को आपको इस प्रकार से फोटो के बीच में रखकर इस फोटो को, लौंग का जो तत्का आपने तैयार किया है उसके चारों ओर आपको फोटो को लपेट देना है और इसे भी आपको मोली से अच्छे तरीके से बांध लेना है। जैसे दिखाया है वैसे करें, ज्यादा जोर आपको नहीं लगाना है, नहीं तो लौंग खंडित हो जाएंगी। इस प्रकार के हल्के हाथों से आपको इसे अच्छे तरीके से बांध लेना है। मोली का आप कितना भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई वो मोली के धागे का कोई सीमा नहीं है। मोली का धागा आप कितना भी ले सकते हो। अब आपको यहां पर भी 2 गांठें लगानी है। इस प्रकार से आराम से, धीरे धीरे, जल्दी नहीं करना है। जल्दी करोगे तो आपसे कोई गलती हो जाएगी और गलती की गुंजाइश तंत्र विद्या में नहीं होती है। अगर ये उपाय आपने सही तरीके से कर दिया, आपको जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको यह तत्का तैयार करना है। सबसे पहले आपको 2 लौंग लेनी है, एक का सिरा दूसरी तरफ और दूसरे का सिरा उसके अपोजिट साइड रखना है और उन दोनों लौंगों को आपको मोली से बांध लेना है। उसके पश्चात सामने वाले की फोटो को के बीच में उन लौंगों को रखकर आपको इस प्रकार से ये तत्का तैयार करना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही होता है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जैसे बताया है वैसे आप करिए, आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। उसके पश्चात अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। मित्रों, मैं हर विधि में आपको बताता हूं कि तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है और मंत्र के बिना तंत्र विद्या पूरी तरीके से अधूरी है। अगर आपने अभिमंत्रित इस चीज को नहीं किया तो यह साधारण फोटो है, साधारण लौंग है। जब आप इसे अभिमंत्रित कर दोगे तो ऐसी रश्मियों का निर्माण होगा, वो रश्मियां आपके लिए वशीकरण का काम करेंगी। जो तरंगे हैं वो आपके लिए वशीकरण का काम करेंगी। तरंगे होती है दुनिया में पर वो दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार से इंटरनेट की तरंगे हैं वो अपने को दिखती नहीं है पर वो काम करती हैं, उसी प्रकार से वशीकरण की तरंगे होती हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। बस उनको कोई जगाने वाला चाहिए, उनका आह्वान करने वाला चाहिए और उसे अपने तरीके से अमल में लाना वाला चाहिए। तो आपको मंत्र के द्वारा उन्हीं शक्तियों का आह्वान करना है, उन्हीं शक्तियों को अपने लिए तैयार करना है। तो आप इसे सीधे हाथ में लोगे और एक मंत्र बोलोगे। मंत्र का उच्चारण एकदम ध्यान से कीजिएगा। मंत्र का उच्चारण आपको बोल के भी सुनाया जाएगा और पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। मंत्र का उच्चारण अगर आप सही नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिल पाएगा। तो मंत्र को पहले अच्छे तरीके से आप रट लें, उसके बाद में आपको इसको विधि में यूज में लेना है। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम कृष्णाय कृष्णाय अमुक सम्मोहनम भवन्तु नमो नमः। ओम कृष्णाय कृष्णाय अमुक सम्मोहनम भवन्तु नमो नमः। अमुक के स्थान पे आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है, आपको अपने पति का, पत्नी का, जिसका भी आप, जिस जातक का वशीकरण कर रहे हो उस जातक का आपको नाम लेना है। मान लीजिए कोई बच्ची वशीकरण कर रही है अपने पति का, उसके पति का नाम है मनोज, तो वो क्या बोलेगी? मंत्र ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ एक उदाहरण है। आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है, हम आपको उदाहरण करके समझाते हैं ताकि आपसे गलती ना हो। मंत्र है ओम कृष्णाय कृष्णाय मनोज सम्मोहनम भवन्तु नमो नमः। मनोज के स्थान पे आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम कृष्णाय कृष्णाय अमुक सम्मोहनम भवन्तु नमो नमः। ओम कृष्णाय कृष्णाय अमुक सम्मोहनम भवन्तु नमो नमः। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है, इसको सीधे हाथ में लेकर 108 बार आपको पूरी श्रद्धा से, पूरे मन के साथ दुनिया को भूल जाना है। आपको पूरा इस विधि पर, इस मंत्र पर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि अगर आपने ये विधियां कर ली तो आपको फिर जीवन में कभी भी वशीकरण का वीडियो देखने की या इस प्रकार के कोई कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो पूरे जीवन भर आपके काम आने वाला है। बस आपको जैसा हमने बताया है वैसा पूरी लगन से और पूरा सही तरीके से करना है।
108 बार मंत्र बोलने के बाद आपको इसे अपने पास रख लेना है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप घर में हो, यह उपाय पूरा 3 दिनों तक चलेगा। पहले दिन मान लीजिए आपने रविवार को यह काम शुरू किया, तो रविवार को आपने यह तत्का बांधा, तैयार किया, 2 लौंग बांधी, उसके बाद आपने फोटो को इसमें लपेटकर और इस प्रकार से बांधकर तत्का तैयार किया और मंत्र बोला। 108 बार मंत्र बोलने के बाद आपको अब इसे अपने पास रखना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। यह जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं लगना चाहिए। जब आप घर में हो, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप घर में हो तो आप इसे घर में कहीं भी रख सकते हो। जब आप अपने घर में हो तो आप इसे अपनी अलमीरा में, अपने पर्स में, कहीं पर भी, अपने कमरे में या फिर किसी और के कमरे में, घर में आप कहीं पर भी इसे रख सकते हो छुपाकर। पर यह किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ इस पे नहीं लगना चाहिए। और कोई ऐसा ना हो कि इसको खोल दे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसको खोलना भी नहीं है। अभिमंत्रित होने के बाद इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और जब आप बाहर जाओ, यह बात है घर में, जब आप घर में रहो तो आप कहीं पर भी इसे रख सकते हो, पर जब आप बाहर जाओ तब आपको इसे अपने साथ लेकर जाना है। महिलाएं अपने पर्स में रखकर जा सकती हैं, पुरुष अपने पैंट की जेब में रखकर जा सकते हैं, पर इसे अपने साथ में लेकर जाना अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा। जब आप घर में हो तो इसे कहीं भी रख दीजिए छुपाकर। जब आप घर से बाहर जाओ तो इसको साथ रखिए। एनी टाइम ये आपके पास, आपके समीप रहना चाहिए 3 दिन तक। फिर आपको क्या करना है, रविवार को आप इसे अभिमंत्रित करके अपने पास रखोगे और अपने काम में लग जाओगे। रोजमर्रा का अपना काम करोगे, अपनी दिनचर्या कंप्लीट करोगे। रात में इसे आप छुपा कर रख दोगे। दूसरे दिन, मान लीजिए आपने रविवार को यह शुरू किया, तो दूसरे दिन भी आपको राहु काल का 2 घंटा छोड़कर यही मंत्र, फिर आपको ये बांधना नहीं है, ये बांधना आपको सिर्फ पहले दिन है, सिर्फ पहले दिन बांधना है। फिर दूसरे दिन आपको सिर्फ इसे सीधे हाथ में लेना है और वही मंत्र बोलना है। ओम कृष्णाय कृष्णाय अमुक सम्मोहनम भवन्तु नमो नमः। ओम कृष्णाय कृष्णाय अमुक सम्मोहनम भवन्तु नमो नमः। अमुक के स्थान पे आपको प्रेमी का नाम लेना है। राहु काल छोड़ देना, यह ध्यान रखना। 108 बार आपको दूसरे दिन भी बोलना है। इसी प्रकार से तीसरे दिन भी आपको 108 बार बोलना है। 3 दिन आपको इसे अभिमंत्रित करना है एक एक माला से। पहले दिन 108, दूसरे दिन 108, तीसरे दिन 108। 3 माला से 3 दिन में आपको इसे अभिमंत्रित करना है। माला से अभिमंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आप माला जपकर ही से करें। काउंटिंग आपको 108 करनी है। माला की सहायता से करो, चाहे आप अपने अंगुलियों की सहायता से करो, चाहे कई लोग लिखकर करते हैं, उस सहायता से करो। 108 इसकी काउंटिंग होनी चाहिए, न 107 होनी चाहिए, न 109 होनी चाहिए। 108 मंत्र आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट के साथ बोलना है, ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। 3 दिन आपको इसे अपने पास, अपने शरीर के अंग की तरह रखना है। मान लीजिए आपके शरीर का ही हिस्सा है। जैसे आप अपने शरीर के अंग को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, उसी प्रकार से आपको इसे भी कहीं छोड़कर नहीं जाना है, इसे अपने साथ रखना है। 3 दिन के बाद, 3 दिन, जब तीसरे दिन आपने इसे अभिमंत्रित कर लिया, मान लीजिए रविवार ने काम शुरू किया आपने, तो रविवार को अभिमंत्रित हो गया, सोमवार को हो गया, मंगलवार को अभिमंत्रित करने के बाद आप इसे सीधा चौराहे के बीचों बीच डाल दोगे। सीधा आप जाओगे और किसी भी चौराहे के बीचों बीच, जो 4 रास्ते होते हैं उसके बीचों बीच आप इसे डालकर या दफनाकर, अगर चौराहे पर मिट्टी है तो आप इसे दफनाकर भी आ सकते हो। चौराहे पर सर्कल बने हुए होते हैं, उनमें मिट्टियां होती हैं, तो वहां पर आप इसे दफना भी सकते हो या फिर चौराहे पर डाल भी सकते हो। वो आपकी सुविधा के ऊपर है पूरी तरीके से। पर यह काम चौराहे पर ही होगा, न तो पीपल के पेड़ में होगा, न किसी सुनसान जगह पे होगा। चौराहे पर ही आपको इसे डालना है। जैसे ही आप इसे चौराहे पर डालकर घर आओगे, वैसे ही आपका काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा और आपके प्रेमी का काम पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। इस तांत्रिक कर्म से जो रश्मियां बनेंगी, जो तत्के से रश्मियां प्रवाह करेंगी, वो सीधा आपके प्रेमी तक जाएंगी, चाहे आपका प्रेमी कहीं पर भी बैठा हो, क्योंकि आपने उसके नाम से अभिमंत्रित किया है, उसकी फोटो से अभिमंत्रित किया है। तो सामने वाला आपके प्यार का पूरी तरीके से गुलाम हो जाएगा। जितना प्यार उससे करते हो, उससे कई गुना ज्यादा प्यार आपको रिटर्न में मिलने लग जाएगा, क्योंकि जो आपने कर्म किया है उससे इतना आकर्षण पैदा हुआ है कि सामने वाला पूरी तरीके से आपके सम्मोहन में आ चुका है। उसको वो क्वालिटी आप में नजर आने लगी है जो वो अपने पार्टनर में ढूंढता है, और आपके सिवा वो पूरी दुनिया में किसी और को नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपके साथ उसका बनेगा वो किसी और के साथ नहीं बन पाएगा। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि ये विधियां करिए, विधियां करोगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। पति पत्नी में अगर झगड़ा चल रहा है, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ चुका है, झगड़े की वजह से तलाक तक नौबत पहुंच चुकी है,
तो आप ये विधियां करिए, आपका पति आपसे कहीं नहीं जा पाएगा, कहीं दूर नहीं हो पाएगा, आपकी पत्नी आपसे कहीं दूर नहीं जा पाएगी। पूरी तरीके से आपके प्रेम संबंधों में इतनी मधुरता आएगी जो कभी आपने भी नहीं सोचा होगा। गलत संगत में अगर आपका पार्टनर चला गया है, दोस्तों के या परिवार के बहकावे में आकर शादी के लिए मना कर रहा है, तो आप ये विधियां करिए। मित्रों, ये हमारे भारत की विद्या है, हमारे शास्त्रों की विद्या है। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारे शास्त्रों में वर्णित विद्याएं हैं। शास्त्रों की जो विद्याएं होती हैं उनको अपने को यूज में लेना है और अपने जीवन को बदलना है। मित्रों, कुछ समय, सिर्फ आपको 3 दिन का समय निकालना है अपनी जीवन में पूरी खुशियां पाने के लिए। 3 दिन का मेहनत आपके पूरे जीवन में आपको कभी भी फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये विधियां करिए, व्याकुल हो जाएगा आपका प्रेमी। विधि करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, अब बारी है आज के कमेंट की। तो आज का कमेंट जो हमने चुना है वो है राम शरण बरुआ जी का। राम शरण बरुआ कहते हैं, महाराज जी आपको राम शरण बरुआ का प्रणाम। नमस्कार राम शरण जी। जब हम भोजपत्र को दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़ेंगे तब माला कैसे फेर सकेंगे, कृपा करके बताएं। यह सवाल कई लोगों का होता है और हम हर विधि में इसको क्लियर भी करते हैं। तो आज मैं राम शरण बरुआ जी को और आप सबको बताना चाहता हूं कि जो हम माला के बारे में बताते हैं, तो माला का मतलब यह नहीं है कि आप माला लेकर बैठ जाओ या फिर सीधे हाथ से ही आपको माला करनी जरूरी है, क्योंकि यहां पर माला नहीं जपी जा रही है, यहां पर तंत्र विद्या का काम हो रहा है। यहां पर सिर्फ हमें मतलब है तो सिर्फ मंत्र काउंटिंग से मतलब है। जब अंतर ध्यान वाली कोई भी विधि आती है तब आपको आंखें बंद करके सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना पड़ता है, उस समय में माला काम आती है। तो यहां पर सिर्फ काउंटिंग का मतलब है, आप उल्टे हाथ से भी माला से सिर्फ आपको मंत्र काउंटिंग करनी है, माला जपनी नहीं है। माला जपना अलग विषय हो गया, वो एक सात्विक पूजा पाठ की पद्धति में आ गई। जब आप भगवान का धन्यवाद करते हो, ईश्वर का धन्यवाद करते हो जीवन के लिए, तब आप उनके नाम की माला जपते हो। वो एक सात्विक पूजा पाठ आ गया। ये एक तांत्रिक कर्म है, इसमें सिर्फ अपने को मतलब है मंत्र काउंटिंग से। तो आप किसी भी प्रकार की माला यूज कर सकते हो, चाहे वो मनको की माला हो, साधारण माला हो, चाहे वो पुखराज की माला हो, चाहे वो स्फटिक की माला हो, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, चाहे बाजार में मिलने वाली 10 रुपए की माला ही क्यों ना हो, अपने को सिर्फ मंत्र काउंटिंग से मतलब है। तो आप उल्टे हाथ से भी मंत्र का मणका एक एक करके मंत्र के साथ साथ में आप इस काउंटिंग को पूरा कर सकते हो। तो इससे अभिप्राय यही है कि आपको मंत्र काउंटिंग से मतलब होना चाहिए, अपने को माला इसमें नहीं जपनी है। तो आशा करते हैं आपका सबका भ्रम दूर हुआ होगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। या फिर किसी भी कारण से आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से इस विधि को संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क करें, आश्रम से ये विधि आपके लिए संपन्न की जाएगी। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।